सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। दोस्तों, आज के इस सेशन के माध्यम से जो हमारे बीपीएससी के जो लैंग्वेज वाले एग्जाम हुए हैं उनका जो फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की हम देखने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है, योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज डैश एसडीओ। तो इसका राइट आंसर एन एसडीओ हो जाएगा। बिल्कुल ही सही मार्क किया हुआ है जिसका भी ये आंसर सीट है। नेक्स्ट है, आई इफ़ यू कांट मूव दिस डेस्क यू विल यू गिव इट इसमें अपुश होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर अपुश हो जाएगा। इसका मार्क नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिंग अ बुक नहीं होगा, इसमें जो मार्क किए हुए गलत है इनका। ब्रिंग द बुक होगा, ब्रिंग द बुक आई गेव यू स्टरडे। ठीक है, इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ब्रिंग द बुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा कि आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड एन ईयर इन्फेक्शन। बिल्कुल सही है, इसमें जो मार्क किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ही इज़ परसुइंग एमए फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी मार्क किए हुए हैं, गलत है, और फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो साउंड होता है उसमें वॉवेल का साउंड नहीं आता है, तो अ यूनिवर्सिटी हमेशा ही लगता है। ये बचपन में पढ़ाया जाता होगा और बहुत ही फेमस था ये। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, इसमें आपको देखना चाह रहा है कि आप चीज़ों की मीनिंग जानते हैं कि नहीं। तो बर्ड्स एंड एनिमल बिल्कुल सही मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज़ इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में टूथब्रश का यूज़ नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट मार्क्ड है। व्हाट अमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज़ इन अ किचन। तो किचन में जो है ड्रायर का यूज़ नहीं होता, बाकी ओवन इंडक्शन इन दोनों का यूज़ होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जिसमें मार्क किया हुआ उसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में क्या नहीं अलाउड होता है? तो मोबाइल भी नहीं अलाउड होता है, ईयरफोन भी नहीं अलाउड होता है, बुक भी नहीं अलाउड होते हैं हालांकि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु राइट्स द बुक। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, चूँकि हम मार्क कर रहे हैं इस कारण से हम इसको पेंसिल लेकर के मार्क करते हैं। तो लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु राइट्स द बुक इज़ नोन एज। ठीक है, तो उसको हम लोग ऑथर कहते हैं। ये बिल्कुल सही मार्क किए हुए हैं। ठीक है, सही है। इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर आज जो है वेडनेसडे है तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो बिल्कुल सही यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि डे आफ्टर टुमारो जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डे आफ्टर टुमारो। आज वेडनेसडे है तो कल थर्सडे होगा, और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे होगा। गलत हो गया ये। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा कि द डे आफ्टर टुमारो विल बी फ्राइडे। तो इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, बी मस्ट वी मस्ट डैश द ट्रैफिक सिग्नल्स। तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट फॉलो हो सकता है या फिर वी मस्ट नॉट ब्रेक हो सकता है। तो वी मस्ट नॉट ब्रेक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इफ़ टुडे इज़ 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी। अगर आज दिसंबर है या फिर 12 दिसंबर है तो अगले महीना जनवरी होगा। बिल्कुल सही मार्क किए हुए हैं। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15th वाला, अ मंथ कैन हैव डैश डेज। एक मंथ में कितने डेज हो सकते हैं? तो 30 भी होते हैं, 28 29 भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 31 दिन भी होता है। तो बिल्कुल सही मार्क है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, डॉटर्स डॉटर इज़ नोन एज व्हाट। तो डॉटर्स डॉटर इज़ नोन एज ग्रैंड डॉटर। ठीक है, बिल्कुल सही मार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि ग्रैंड फादर्स फादर को क्या कहते हैं? तो इनको हम लोग ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर्स फादर इज नोन एज। तो मदर्स फादर को हम क्या कहते हैं? मैटरनल ग्रैंड फादर कहते हैं। मतलब नाना जिनको हम कहते हैं उनको मैटरनल। जो मदर के साइड के होते हैं, जैसे मामा को हम लोग मैटरनल अंकल कहते हैं, मैटरनल आंट, ऐसे हम लोग मतलब मदर के साइड के होते हैं उनको मैटरनल, और पिता के साइड को पैटर्नल, ऐसा नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है, अंट्स डॉटर इज। अंट के डॉटर यानी कि मतलब अंट के डॉटर को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका नन ऑफ द एबव हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर। मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर सिस्टर्स एंड ब्रदर। इसका बिल्कुल राइट मार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक दिया हुआ है पैसेज, और पैसेज के आंसर्स पूछे हुए हैं। तो पहले का जो बिल्कुल सही है, द रेन गॉड हो जाएगा। नेक्स्ट का जो होगा वो आपका सैड हो जाएगा, बिल्कुल सही मार्क है। उसके बाद 23rd नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका समर यहाँ पे मार्क्ड है, और इसका राइट आंसर होगा
मानसून, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज, ठीक है, इट वाज समर, इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हु किल्ड द डियर, तो डियर को मारा गया था हंटर के द्वारा, बिल्कुल सही मार्क है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं हिंदी वाले क्वेश्चंस पे। तो हिंदी वाले क्वेश्चन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा कि पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो निम्न जो शब्द अव्यय नहीं है उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जूता। जूता जो है वो अव्यय नहीं है क्योंकि ये चेंज हो जाता है, जूता जूती हो जाते हैं, ठीक है। अव्यय वो ऐसे शब्द होते हैं ना जो जिनका रूप कभी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है ह्रस्व दीर्घ और प्लूत किसके प्रकार हैं, तो ये स्वर के प्रकार हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है तालव ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो तालव ध्वनियाँ कौन सी हैं ये पूछ रहा है, तो उस में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, तो उत्तम पुरुषवाची शब्द जो है इसमें तुम नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है मरुभूमि में कहीं धान उगता है, ठीक है, इसका जो है कौन सा वाचक है, तो ये स्थानवाचक है, बिल्कुल सही मार्क्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है, तो लक्षणा की विशेषता जो है इसमें से हो जाएगा रूढ़ि का प्रयोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विभाव किसे कहते हैं, ठीक है, तो विभाव जो होते हैं वो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लड़के ने कुत्ते को मारा एक कैसा कारक है, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे है क्योंकि ने और को दोनों आ रहा है ना, ठीक है। तो दो उपयुक्त में से सॉरी क्षमा कीजिएगा, उपयुक्त में से एक सेकंड मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए हो जाएगा ये क्योंकि ये कर्ता ने है ना, ये तो लड़के ने कुत्ते को मारा तो ये कर्ता हो जाएगा, और को मारा तो यहाँ पे जो है दूसरा वाला मतलब ऑप्शन में कर्ता है ही नहीं, तो आपका ये हो जाएगा कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है, तो संक्षिप्ति की विशेषता जो है यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं होते हैं, नहीं रखता है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महाशय शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है, तो महाशय शब्द में जो है आपकी दीर्घ स्वर संधि है, इसका राइट आंसर मार्क्ड है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमने जो कहे थे वो सत्य हो गए, या फिर ऐसे कह के है, तो ये हो जाएगा कि हमने जो कहा था वो सत्य है, ठीक है, या फिर हमने जो कहा था वही सत्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पत्र मिला धन्यवाद, ठीक है, या फिर आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपका पत्र धन्यवाद के साथ धन्यवाद सहित मिला, धन्यवाद के साथ मिला, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका देखिए आयोग क्या इसका राइट आंसर मार्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कृपया कार्यक्रम में पधारें, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट है मुझे बेफुजली की बात मुझसे बेफुजली की बात मत करो, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मुझसे बेफुजली में बात मत करो, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, इसका जो राइट आंसर होगा बिहारी ने गागर में सागर भरा है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेगम, ये कैसा शब्द है ये बताना है, तो बेगम जो है आपका दोस्तों ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिनेमा, ये कैसा शब्द है, तो ये अंग्रेजी शब्द है, बिल्कुल सही मार्क्ड है। नेक्स्ट है अर्दली, ये कैसा शब्द है, तो अर्दली भी इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तौलिया, तौलिया जो है ये आपका दोस्तों पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। रिक्शा, रिक्शा आप सभी जानते होंगे ये जापानी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही मार्क्ड है, ठीक है। उसके बाद दुर्जन का बताना है आपको क्या जो भी बताना था, ठीक है, इसका राइट आंसर कंजूस हो जाएगा, बिल्कुल सही मार्क्ड है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 47 नंबर देह लिखा हुआ है,
देह का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद स्त्री लिखा हुआ है, स्त्री का जो राइट आंसर होगा वो होगा सविता, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है बिजली, बिजली का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आभा, ठीक है। इसमें शायद बताना होगा कि जो पर्यायवाची नहीं है उसको बताना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बिजली का आभा जो है पर्यायवाची नहीं होता है। फिर लक्ष्मी पूछा हुआ है, तो लक्ष्मी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा उमा, उमा जो है वो लक्ष्मी का नहीं होता है, ठीक है, पार्वती का होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है परीक्षाएं सन्निकट हैं, इसका जो है बताइए कि क्या इसका वो होगा, तो परीक्षाएं पास है हो जाएगा। बरसात में सरिताओं लिखा हुआ है, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, इसका बिल्कुल सही मार्क है, ठीक है। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है दूरदर्शन के अनेक श्रृंखलाएं यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। वे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है नवधन्य हुए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ विलोम वगैरह लिखा हुआ है, तो इच्छा का लिखा हुआ है, तो इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है उन्मूलन, उन्मूलन का आप जानते हैं क्या होता है, उन्मूलन का हो जाता है रोपण, ठीक है। नेक्स्ट है कर्कश, कर्कश का मधुर भी मधुर होता है, ठीक है, कर्कश का आपका मधुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और जंगम, जंगम का हो जाएगा स्थावर, बिल्कुल सही मार्क है, ठीक है। शासक का हो जाएगा शासक, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो शासक का हो जाएगा शासित, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है शिशु में अनुपम छवि निहारी, तो शिशु का जो है बालक यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिल्कुल मार्क्ड है, ठीक है। युद्ध निरंतर युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है, तो ये संग्राम हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर संग्राम सही मार्क है, ठीक है। गुमी हुई आबादी की कीमत सबसे पहचानी थी, ऐसा कुछ करके है, तो ये हो जाएगी स्वाधीनता, इसका बिल्कुल सही मार्क है, ठीक है। नीचे चलते हैं। ये 64 नंबर का शत्रु हो जाएगा, बिल्कुल सही मार्क है, ठीक है। सोम सुधा बरसत बरसता, इसका बिल्कुल सही मार्क है, अमृत हो जाएगा, ठीक है। खग, खग का हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, बिल्कुल सही मार्क है। गणेश का जो आपका पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा एक मतलब एक दंत हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। काक, काक का इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उसके बाद ठग लिखा हुआ है, तो ठग का हो जाएगा जालसाज, ए हो जाएगा। देह लिखा हुआ है, तो देह का हो जाएगा आपका वपु, देह का वपु हो जाएगा, ठीक है। जिसके आने की तिथि ना हो, तो ये हो जाएगा अतिथि, बिल्कुल सही मार्क है, ठीक। जो लज्जा रहित हो तो निर्लज होता है, और निर्लज, इसको जो लज्जा रहित हो उसको निर्लज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो सिंहासन का अधिकारी हो, तो सिंहासन का अधिकारी को हम क्या कहते हैं, युवराज कहते हैं, बिल्कुल सही मार्क्ड है। वर्ष में एक बार होने वाला, तो वार्षिक, बिल्कुल सही मार्क्ड है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जो स्वेच्छा से सेवा करे, ठीक है, तो ये हो जाएगा जो स्वेच्छा से सेवा करे उसको हो जाएगा स्वयं सेवक, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76 नंबर अंक भरना, अंक भरना का हो जाएगा आपका स्नेह से लिपटा लेना, ऐसा कुछ। आस्तीन का सांप, इसका राइट आंसर मार्क्ड है, ठीक है, कपटी मित्र होगा, ठीक है। किस खेत की मूली का जो सही होगा वो हो जाएगा अधिकारहीन, ठीक है, अधिकारहीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ना, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नाच नचाना का राइट आंसर होगा तंग करना, बिल्कुल सही मार्क्ड है, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न अनाधिकार का हो जाएगा, इसको शायद बर्तन ही शुद्ध करना है क्या, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है परलौकिक लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा पारलौकिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चांद का चांद बिल्कुल सही मार्क्ड है, ठीक है। और सौंदर्य भी बिल्कुल सही मार्क्ड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसका लिखा हुआ प्रसाद का होगा प्रसाद,
ये भी सही मार्क्ड है यहाँ पे। उसका लिखा हुआ है उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, ये कैसा वाक्य है ये बताना है। तो ये जो है आपका मिश्र वाक्य है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है तुम आओ और तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, तो ये जो है संयुक्त वाक्य है, सही मार्क्ड है, ठीक है। और उसका लिखा हुआ है यह चित्र उस दीवार से असंगत है, तो यह चित्र दीवार पर असंगत है, इसका जो है ये निषेधवाचक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, तो ये विस्मयादि बोधक है, सही मार्क्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सेकेंड देखते हैं, तुम सदा सुखी रहो, तो ये इच्छार्थ वाक्य है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वाधीन, स्वाधीन का क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे लिखा हुआ है भूलवैया या फिर भूलौवल, भूलौवल का हो जाएगा अवल, ठीक है। नेक्स्ट है बढ़िया, बढ़िया में या बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है, या प्रत्यय है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन झगड़ालू, झगड़ालू में आलू है, बिल्कुल सही मार्क्ड है, ठीक है। मनौती में अवती है, बिल्कुल सही मार्क्ड है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे कुछ लिखे हुए हैं, पैरा दिया हुआ है, इसमें पहले का हो जाएगा वीर, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा आपका, दूसरे का वीर संकटों को देखकर उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल सही है। वीर सभी कार्य कैसे करते हैं, तो वीर सभी कार्य मुस्कुराते हुए करते हैं, बिल्कुल सही मार्क्ड है। और वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो वीर जो है वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो वीर जो है कठिन पद देकर मुस्कुराते हैं, सही है। आपदाएं शब्द का क्या अर्थ है, आपदाओं शब्द का अर्थ है विपत्ति, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चंस जिनके जो है आंसर मैंने आपको बताया, और ये मैं जो PDF है उसको मैं डाल दूंगा, जिस पे मार्क नहीं है उसका आप समझ लीजिएगा कि वही वाला जो क्वेश्चन है, मतलब जो मार्क किया गया है काले पेन से वही सही है, बाकी का जो जो मार्क्ड है वो आप जानिएगा कि भाई वो मतलब सही है, ऑप्शन है, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।